ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤ ਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਤਾਬੀ ਸੀ क्योंकि डॉक्टर सुरजीत सिंह बराड़ एक ਵੱਡਾ ਨਾਮ बहुत और इन्हों के नावल से कुछ लिखना बहुत नर्वस होने वाली गल सी। तो मैं यतन किया है भी एक पाठक की नज़र तो मैं किवें देखिया नावल का। इसका मैं पेपर का नाम रखा सुरजीत बराड़ रचित नावल चिट्टा पर्वत विचले विशा मूलक सरोकार। डॉक्टर सुरजीत सिंह बराड़ पंजाबी के प्रसिद्ध आलोचक कवि कहानीकार और वार्ताकार वजों ਸਾਹਿਤ की सेवा में निरंतर कार्यशील। चिट्टा पर्वत नावल लिखण उपरंत एक नावलकार के तौर पर भी सामने आया है। उसके 3 काव्य संग्रह, 3 कहानी संग्रह, 2 वार्तक, 6 आलोचना और 5 संपादना दी पुस्तकां छप चुकियां। वो एक मानववादी प्रतिबद्ध विचारधारा का लेख है। समाज को चेतन जागरूक करने में तत्पर रहता है। वो केवल अखबारी लेखा राही किसानी दर्द को नहीं बयानता, सगों किसान संघर्ष के घोड़ा में जाके अपनी अहम भूमिका भी निभाता है। उस कोल दृष्टि है, दिशा है, दृष्टिकोण है। लोगों दी मुश्किलों नाल जमीनी हकीकत तक जुड़न करके उसदियां रचनावां मानवी सरोकारां दी लखायक होंदियां। भावें वो एक आलोचक के तौर पर अपनी पछाण बनाता है, पर उसकी गलती सूझ भी विशेष अध्ययन विश्लेषण की मंग करती है। पंजाबी नावल विधा ने बहुत विकास किया है। अकहरी परत के कथानक तो लैके बहुपरती कथानक के सफर को तय करता पंजाबी नावल नवें दिशा के स्थापित करता ਵੱਖ-ਵੱਖ विषयों को अपने कलावे विच लै रहा है। सुधारवादी, आदर्शवादी, धार्मिक, इतिहासक, यथार्थक नावलों तो इलावा ਵੱਖ-ਵੱਖ लहरों नाल संबंधित नावल भी लिखे गए हैं। पर सर्वे वर्क के आधार पर बहुत थोड़े नावल ही सामने आए हैं। हतला नावल चिट्टा पर्वत पंजाब अंदर नशा तस्करां दे बुने जाल दीआं परतां नूं परोण दा बहुत अजाम सिलसिला है। डॉक्टर बराड़ ने यह नावल सुचेत तौर पर किसी खास ब्यौतबंदी के तहत सर्वे वर्क करके ही प्राप्त यथार्थ को कलात्मक ढंग नाल पेश करने का यतन किया है। नशा समस्या को लैके लिखे नावलों कहानियां विच स्थिति परिस्थिति का जिक्र वधेरे किया गया। नशेड़ी परिवारां, नशेड़ी नौजवानों की जिंदगी नाल जुड़े नावल होने विच आए। उदाहरण वजों सुखदेव सिंह मान का नावल टिकी रात और जी सरोए का नावल ही बगे हवा आदि। इस तो इलावा बहुत सारिया कहानियां भी लिखिया गई, पर नशा तस्कर गैंगस्टर बारे विस्तार साहित्य लिखा ये शायद पहला नावल होएगा। इस नावल विच निमन किसानी परिवार के संकट को विभिन्न पक्षों नहीं उजागर किया गया। इस तरह के परिवार पंजाब के हरेक पिंड में मौजूद हैं। दूसरा पक्ष किसानी संकट चो ही पैदा हुई किसान यूनियन, धरने, अंदोलन, खुदकशियां के कारण आदि। किसान यूनियन की प्रतिनिधित्व करता पात्र जसपाल सिंह दिखाया। तीसरा पक्ष जो अहम है, इस नावल की मूल चूल नशा तस्करां बारे है। नशा किवें पंजाब विच आउंदा है, किवें विकदा है ਅਤੇ इसका संबंध किन्ना लोगों नाल है। चौथा पक्ष भावें नशा तस्करां नाल जुड़दा है, इस विच गैंगस्टरां दा की रोल है। राजनीतिक लोग अपने मतलब लई किवें इन्हां नूं पैदा करते हैं, पालते हैं, अपने मफाद पूरे करके ਅਤੇ अपने वस्त्र दागी होने के डरों मरवाउंदे भी हैं। पंजवां पक्ष पंजाब विचों प्रवास करने वाले विद्यार्थियों लोगों का है, जिन्हां की गिणती दिनों दिन वध रही है। नावलकार का मत है कि मुंडियां नालों कुड़ियां वध पढ़ लिख के काबल बन के मुंडियां नूं बाहर जाण दे योग बनाउंदियां। इस नावल के प्रमुख पात्र सुखदेव की धी गुरी
इस पक्ष की प्रौढ़ता करती दर्शाई है। इस नावल विच इन्हां पक्षां तो इलावा होर भी बहुत सारे बरतान सिरजे गए हैं, जिवें आड़तियां का किरदार, मतलबी यार तेजे वर्गे, बैंकों की हुंदी ठगी, शैलरां च हुंदी चोरी, जाति खासा, औरत पात्रां की चेतना ਅਤੇ पिंड की सत्त का भी जेकर नावल की तोर नूं अगे तोड़न विच सहायक हुंदा है। नावलकार इस नावल के कथा मंच नूं पिंड की सत्त तो शुरू करता है। कुंदन सिंह के दो पुत्र गुरदीप सिंह उर्फ मुल्ख ਅਤੇ सुखदेव सिंह के परिवार की मूल कथा नूं बिरतांतक युगता राही उभारदा है। बहुत सारिया घटनावां वापरदियां हन जो किसानी संकट के दौरान नूं पेश करदियां हन। भावें कुंदन सिंह की जमीन 3 हिस्सों में वंडी जाती है। कुंदन सिंह का कर्जा सूरज वाल आड़तियां वालों लियांदी कुर्की, किसान यूनियन ते पुलिस का टकरा, अखीर कुंदन सिंह ते उसकी पत्नी का सरफास खा के मरना, प्रशासन वालों एक नौकरी ते मुआवजा देने विच कहनी होर ते करनी होर, सुखदेव सिंह की हालत का दिनों दिन होर पतला होना, उसके भरा मुल्क का कोर्ट केस भी दोवां की आर्थिकता को सट मारता है। मुल्क तो छड़ा है, नशेड़ी है, हिंडी है, उसनूं चंगे माड़े की परख नहीं। अजिहे पात्र भी पंजाब के पिंडां विच आम मौजूद हैं। इसके कारण कुछ भी हो सकते हैं, पर सुखदेव सिंह मेहनती है, कबीलदार है, 2 बच्चे, एक बेटी गुरी, एक बेटा हनी की पढ़ाई का खर्चा भी है। लेख ने सुखदेव की पत्नी हरिंदर ते उसकी बेटी गुरी की सियाणप नूं वापस भी लिखिया। सुखदेव भावें किसानी धरने में भाग भी लेंदा है, पर वह दिल का कमजोर है। माड़ी आर्थिक हालत ने उसनूं सतहीन कर दिता है। अपने वगदे साह घसीटण का यतन भी करता है, पर नावलकार ने उसकी पत्नी हरिंदर राही उसनूं हौसला ते हिम्मत दिती है। गुरी भी अपने पापा नूं हौसला दिंदी है। अजिहे पात्र सच के लेख ने पंजाब के पिंडां दीआं औरतां ते कुड़ियां की बदलती स्थिति नूं दर्शाया। एक पासे मुल्क अपने भरा सुखदेव नूं अदालतां विच घसीटदा है, दोवें तरह पिछे नहीं हटदियां। यही झगड़ा किसानी के संकट का एक कारण बनता है। मुल्क का अपनी जमीन नशे च रुढ़दा है। सुखदेव कर्जे की मार कारण जमीन वह करने लिए मजबूर है। इसे करके सुखदेव शैलर में चौकीदार की नौकरी भी करता है, भोएहीन होने के डर। नावलकार ने सुखदेव के परिवार की स्थिति नूं छोटे किसान दी समस्यावां नाल जोड़ के पेश करने का यतन किया। दूजे पासे नंबरदार निक्का सिंह है, जो थोड़े टुटे किसानों को ब्याजू रुपया दे के जमीनां कौडियां के भाव वह करवा रहा है। शाहूकार का ब्याज किसान की संघी कुड़ता है। किसानी संकट के भिन्न पहलुओं में आपसी झगड़े, नशे की मार, कुदरत की मार, कर्जे के ब्याज की वाधी रकम और जट होने कारण मनरेगा वर्गिया स्कीमां तो वांझे रहना दर्शाया है। सुखदेव मेहनत करके भी कर्जदार है, मुल्क अपने लछणी कर्जे की मारे है। नावलकार इन्हां स्थितियों नाल सत्त विच संवाद सिरजदा है, कुछ अणकिहा पाठकों लिए भी छड्डदा है। इस नावल विच नशा तस्करी करने वाले गिरोह गैंगस्टरां की निवेकली जानकारी मिलती है। नावलकार ने बहुत ही मेहनत नाल वेरवे इकत्र करके नावल के गल्पी वरतांत नाल जोड़ के पेश किया है। कथा के मूल मंच सुखदेव के परिवार का एक मुंडा हनी स्कूल पढ़ता ही अपने सहपाठी जगे ते धीरे नाल मिल के छोटिया मोटिया लड़ाइयां तो नशा तस्कर बन जाता है। मापे तंग आके उसनूं बेदखल कर देंदे हैं और उसकी कमाई नूं पाप की कमाई समझते हैं। हनी हौली हौली एक बड़ा गैंगस्टर बन जाता है। एक मंत्री नाल मिल के चिट्टे का व्यापार करता है। वो शहर में चिट्टा महल उसारता है, उस विच चिट्टा पर्वत भी बनाता है। चिट्टा पर्वत एक प्रतीक है जो काले कारनामे का सरनामा कहा जा सकता है।
चिट्टा कित्थों आउंदा है, किवें विकदा है, इस नावल के गलपी वरतान का प्रमुख प्रसंग है। किवें सरहद पारों ड्रोना राही कोड वगैरह दस के हिरन आउंदी है, पुलिस की छत्र छाया विच ही गोरख धंधा हुंदा है। लेखक ने गैंगस्टरां दे गैंगां दे गुप्त नामां का जिक्र भी किया है, जिवें 9211, 303, ब्लैक बुलटाल, इशारियां झंडियां ते कोडां की भाषा भी शामिल है। 2 नंबर की कमाई नूं 1 नंबर च बदलण लई माफिया गिरोह काम करदे हन। नशा तस्करां दे नाल हथियारां दे तस्कर भी सरगर्म हन। गैंगस्टरां दे करोड़ां रुपये किवें स्विस बैंकां विच जमा हुंदे हन। गैंगवार राहीं एक दूसरे उपर हमले करना, माल नूं लुटना, कतल करने आदि कदे कदे किसी जसूसी नावल की झलक भी पैंदी है। लेख सारे वरतांत नूं हनी पात्र के आले दुआले घुमाउंदा है। हनी ते उसके साथी जग्गे दे परिवार समेत कनेडा जाण दे दृश्य नूं एक फिल्मी पटकथा वांग चितरिया गया है। हनी ते जग्गा अपनी 2 नंबर की कमाई नाल बहुत जल्दी अपने साथियों नूं बिना दसे कनेडा विच शिफ्ट हो जाते हैं। इत्थे बतौर पाठक हनी नाल हमदर्दी नहीं होती, सगों इस तरह महसूस होता है कि हनी वर्गे गैंगस्टर किवें बच के अपने आप को महफूज करके जिंदगी अगे तोरते हैं। एक पासे हनी की भैन गुरी जो किन्नियां मुसीबतां पढ़ाई करती है, बड़ी मुश्किल नाल आईलैट्स करके कनेडा पहुंचती है। वो एक आदर्श पात्र के तौर पर पेश होती है। आईलैट्स करने उपरंत कुछ सब कुछ चंगा ही दिखाया गया। बहुत जल्दी चंगे घर का रिश्ता मिलता है। लड़के की भूआ कनेडा च रहती है। रिंग सैरेमनी करके गुरी कनेडा पहुंच के सैट होती है। अपने होने वाले पति मापियां नूं बुलाउंदी है। सब कुछ ठीक होता है। इस नूं पढ़ के पाठक के मन नूं खुशी मिलती है, पर हनी की कामयाब जिंदगी प्रति गुस्सा भी आता है। इत्थे आके नावलकार भावें प्राप्त यथार्थ नूं चित्रदा है, पर वो इच्छित यथार्थ नूं लैके हनी का किसी गैंगवार विच अंत भी करवा सकता सी। वो गुरी दे मेहनत भरे कार्य नूं नवे अर्थ देण विच सफल भी हो सकता है, पर इंज नहीं होया। नावलकार विदेशों विच जा रहे विद्यार्थियों की गल करदा पंजाब दीआं कुड़ियां की तारीफ भी करता है। वो औरतां ते कुड़ियां चों एक आस की झलक भी देखता है। गुरी पंजाब दीआं कामयाब कुड़ियां की प्रतिनिधित्व करती है। धड़ाधड़ विदेशों में जा रही लुकाई प्रति भी लेख सुचेत करता है कि यह एक मिठी जेल है जिसका खमियाजा भी भुगतना पै रहा है। इस गल का जिक्र इशारे मात्र ही आया है, पर लेख कोल इस बदल के मुकाबले कोई होर मॉडल भी दिखाई नहीं देता। इस नावल विच किसानी धरने मुजाहरे अंदोलन भी दिखाए हैं। कामरेड जसपाल सिंह नायक वजों उभरदा है। मनजीत धनेर नूं झूठे केस विच उम्र कैद की सज़ा के विरोध विच बरनाला जेल के बाहर चले संघर्ष का जिक्र भी किया गया है। किसान खुदकशियां, आड़तियां ते बैंकां वल्लों लिआंदियां मुक्तियां ते कर्जे मुआफ करने लई विढे संघर्षां की गल नूं जोरदार ढंग नाल पेश करता है। इन्हां धरनिਆਂ विच पात्र सुखदेव सिंह ते उसकी पत्नी हरिंदर कौर वध चढ़ के हिस्सा लेंदे हन। तीनों काले कानूनों विरुद्ध भी लामबंद हुए किसान मजदूर संगठन का जिक्र किया गया है। नावलकार पंजाब अंदर बेड़ चुके समुचे सिस्टम की गल करता होया किसानी संघर्ष विच आस की किरण देखता है, जो नौजवानों को नवी दिशा देने के समर्थ होंदी जापदी है। नावल के कांड नंबर 32 विच सुखदेव का शैलर विच चौकीदारी करदियां कणक चोरी की घटना का लेख भी किया गया है, जो बेलोड़ा जापदा है। इस विच तत्थां तो अधूरी जानकारी मुहैया करवाई गई है। इत्थे जानकारी लिए दस्सिया जाता है कि शैलरां विच रखी कणक किसी भी सरकारी एजेंसी की होंदी है, उस लिए उन्हां दे चौकीदार भी होंदे हन। उसके असल कस्टोडियन शैलर मालक नहीं, सरकारी एजेंसी होंदी है। वैसे इस वरतांत का नावल के कथानक विच कोई जरूरत भी महसूस नहीं हुई। कांड नंबर 11 विच सूरजमल आड़तिया
बैंक का 2900 करोड़ रुपये का कर्जा लेके फरार हो जाता है, जिस विच 20 करोड़ किसानों का है। अजिहियां घटनावां लेखने अखबारी खबरों पासों लईआं जापदियां हैं, जबकि इन्नी वड्डी रकम पंजाब का कोई भी आड़तीआ लेके फरार नहीं होया। यह 29 करोड़ का मनिया जा सकता है, पर 2900 करोड़ अर्थकथ नहीं जाती। इस घटना को इत्थे मालिया वर्गे कारपोरेटां नाल जोड़ के पेश किया है। कुल मिला के नावलकार अपने मंतव विच कामयाब होया। उसने मूल विषय में नावली वृतांत द्वारा सिरज के पाठक को अपने नाल जोड़न का सार्थक यतन किया है। नशा तस्करां, गैंगस्टरां ते राजनीतिक संबंधां नूं जगजाहिर किया है। वो राजनीतिक लोग किवें 5 साल बाद लोगों को अपने बुने जाल के खिलाफ भंडी प्रचार करते हैं। इस ताने बाने का हल इन्ना सौखा भी नहीं लभदा जिन्ना सौखा है पार्टियां के लीडर स्टेजां तो बोलते हैं। नावलकार ने गैंगस्टर पात्रां के मनोभाव भी व्यक्त किए हैं, जिन्हां राहीं वो राजनीतिक लोगों के व्यंग भरे फिकरे भी बोलते हैं। वो अपने भविख बारे भी जानते हैं कि साडा भविख धुंधला है। हनी ते उसका साथी इसे भावनाधीन इस दलदल भरे माहौल नूं छड्ड के दूसरे देश विच चले जाते हैं। पर इस तरह का फैसला हरेक गैंगस्टर या नशा तस्कर नहीं कर सकता। वह बुरी तरह लालच या फोकी दलेरी करके अपने असले के बल छल नाल फसे हुए हैं। कुछ राजनीतिक लोग इन्हों का लाभ उठा के अपने मनसूबिया में कामयाब होते हैं। वोटां वेले हर हरबा वट के मुड़ तो सेवा विच आउंदे हैं, क्योंकि सारे इक्को हमाम विच नंगे हैं। नावलकार बराड़ नूं फिक्र है कि जे पंजाब इस तरह चिट्टे पर्वत के हेठ दबदा रहा तो फिर हनी, जग्गे ते धीरे वर्गे गैंगस्टर पैदा होंदे रहने। होर भी किन्नियां जवानियां नूं नशे की दलदल में झोकण विच कार्यशील रहणगे। नावलकार ने मूल विषय के यथार्थ दीआं विभिन्न पाटां तो परदे उतार के पाठकों के सामने प्रस्तुत कर दिते हैं। इस दे नाल जुड़े निमण किसानी के संकट और विदेशों में जा रहे धड़ाधड़ लोगों की असल मानसिकता को पेश किया है। पंजाबी नावल में नशा तस्करां ते गैंगस्टरां बारे निवेकली जानकारी भरपूर पहला नावल है, जिसका स्वागत करना बनता है। दुख की गल है कि अतीत में जिहड़ा चिट्टा शब्द जो साफ गोई का प्रतीक सी अज जोके दौर में यह शब्द जवानी लगे घुण का चिहन बन गया। धन्यवाद।